नमस्ते बच्चों। आज हमारे क्लास में पाठ 14 है स्वर्ग से भी अच्छा। ये पाठ के बारे में ही देखेंगे। बच्चों, आज हमारे क्लास में पाठ 14 है स्वर्ग से भी अच्छा। यह एक कविता है। कविता का नाम है स्वर्ग से भी अच्छा। इस कविता का कवि कौन है ना? द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। ये कविता किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। वो कविता का नाम है स्वर्ग से भी अच्छा। स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब हेवन। स्वर्ग का मतलब क्या? हेवन। बेटर देन हेवन। विच वन इज बेटर देन हेवन? इस कविता में देखेंगे। ये कविता में कवि हमारे भारत देश को ही स्वर्ग से भी अच्छा बताया है। ये कविता में कवि हमारे भारत देश की प्रशंसा करती है। इस कविता में कवि ने हमारे भारत की विशेषताओं को बताया है। In this poem, the poet has described the speciality of our country. This poem is written in praise of our country. ये कविता हमारे भारत देश की प्रशंसा में लिखी गई है। हमारे भारत देश की प्रशंसा में लिखी गई है। इस कविता में कवयित्री ने हमारे भारत की विशेषताओं को बताया है। इसके बारे में ही ये कविता में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये कविता में कवयित्री भारत की तुलना स्वर्ग से की है। ये कविता में कवयित्री भारत की तुलना किससे की है? भारत की तुलना स्वर्ग से की है। In this poem, she has compared India to heaven. In this poem, she has compared India to heaven. कविता में कवयित्री भारत की तुलना स्वर्ग से की है। स्वर्ग से की है और भारतवासियों की जीवन शैली, उनकी विचारधाराओं के विषय में अवगत कराया है। She has informed about the lifestyle of the Indians and about their ideology. In this poem, कवयित्री भारत की तुलना स्वर्ग से की है। She compared India to heaven. And she has informed about the lifestyle of the Indians and about their ideology. कवयित्री भारतवासियों की जीवन शैली, उनकी विचारधाराओं के विषय में अवगत कराया है। इसके बारे में ये कविता में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, आप कविता को पढ़ेंगे। पहले पद्यांश में है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा। पहला पद्यांश को और भी एक बार पढ़िए। है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा। स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब हेवन। स्वर्ग का मतलब क्या? हेवन। HEAVEN, HEAVEN, हेवन। अच्छा, अच्छा का मतलब बेटर। भारत वतन, वतन का मतलब देश। वतन का मतलब क्या? देश। कंट्री, COUNTRY, वतन, वतन का मतलब, वतन का पर्यायवाची शब्द क्या? देश। सितारे, सितारे का मतलब स्टार्स। सितारे का मतलब क्या? स्टार्स, तारे जो हम रात में आकाश में देखते हैं ना, वो ही। जो हम रात में आकाश में देखते हैं वो ही तारे। सितारे, सितारे का मतलब क्या?
स्टार्स। यह है गगन हमारा। गगन, गगन का मतलब स्काई। गगन का मतलब क्या? स्काई। गगन का पर्यायवाची शब्द आसमान। गगन को हम क्या क्या कह सकते हैं? आसमान भी कह सकते हैं, आकाश, नभ। गगन के लिए और भी क्या क्या शब्द है? आसमान, आकाश, नभ। यही गगन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब क्या? हेवन। स्वर्ग का मतलब क्या? हेवन। से भी अच्छा, बेटर दैन। से भी अच्छा, उसका मतलब क्या? बेटर दैन। वदन, वदन का मतलब देश, कंट्री। सितारे, सितारे का मतलब स्टार्स, तारे। गगन, गगन का मतलब स्काई, आकाश। ठीक है बच्चों, आप पढ़िए पहले पद्यांश को। है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा। हमारे कवयित्री इस पद्यांश में हमारे देश की तुलना स्वर्ग से की है। In this passage, Kavi has compared our country to heaven. है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा। जिस तरह विशाल आकाश में अनगिनत सितारे हैं, हम गिन नहीं सकते। वो सितारे को हम गिन सकता है ना? नहीं, अनगिनत है, इसलिए वो सितारे को हमसे गिन नहीं सकता। उसी प्रकार भारत भी हमारे लिए विशाल गगन के समान है, जहाँ हम सब इसके सितारे के समान हैं। समझ में आया ना? जिस तरह विशाल आकाश में अनगिनत सितारे हैं, वो उसी प्रकार भारत भी हमारे लिए विशाल गगन के समान है, जहाँ हम सब इसके सितारे के समान हैं। Just as there were countless stars in the vast sky. In the vast sky, countless stars have. We cannot count the stars. We cannot count the stars. In the same way, India is like a huge sky for us. In the same way, India is like a huge sky for us, where we are all like its stars. Where we are all like its stars. We are all like the stars of our country. Just as there were countless stars in the vast sky, we can't count the stars. In the same way, India is like a huge sky for us, where we are all like its stars. दूसरा पद्यांश। सादा रहा है जीवन, ऊंची विचारधारा, इंसान में ही इसने भगवान को निहारा। दूसरा पद्यांश को पढ़िए। सादा रहा है जीवन, ऊंची विचारधारा, इंसान में ही इसने भगवान को निहारा। सादा, सादा का मतलब सिंपल। सादा का मतलब क्या? सिंपल। SIMPLE, सिंपल। सादा, सरल। सादा का पर्यायवाची शब्द सरल। जीवन, जिंदगी। जीवन का मतलब जिंदगी, लाइफ। जीवन, जिंदगी। ऊंची, ऊंची का मतलब उच्च, हाई। ऊंची का मतलब उच्च, हाई। विचारधारा, मत, थिंकिंग। विचारधारा का मतलब क्या? सोच, मत, थिंकिंग। इसके बाद में तुम्हारी विचारधारा क्या है
वैसा बोलते हैं ना, वो ही विचारधारा। विचारधारा का मतलब थिंकिंग। ऊंची विचारधारा का मतलब हाई थिंकिंग। इंसान, इंसान का मतलब आदमी, मानव, ह्यूमन बीइंग्स। इंसान का मतलब क्या? मानव। इंसान का पर्यायवाची शब्द मानव, आदमी, मनुष्य, वो सब किया। इंसान, ह्यूमन बीइंग। भगवान, भगवान का मतलब ईश्वर, गॉड। हम जिनको पूजा करते हैं ना, वही ईश्वर को पूजा करते हैं, भगवती को, यीशु को, अल्लाह को पूजा करते हैं ना, वो ही भगवान। भगवान का मतलब गॉड। निखारा, निखारा का मतलब लुक। निखारा का मतलब क्या? निखारा का मतलब लुक्ड, ध्यान से देखा। निखारा का मतलब लुक्ड। दूसरा पद्यांश को और भी एक बार पढ़िए। सादा रहा जीवन, ऊंची विचारधारा, इंसान में ही इसने भगवान को निखारा। कवि ये पद्यांश में क्या कहते हैं ना, हमारे भारतवासियों का जीवन बहुत ही सादा है। हम भारतवासियों का जीवन बहुत ही सादा है। सादा का मतलब क्या? सिंपल। बहुत ही सादा, वेरी सिंपल। द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर सिंपल। हमारे भारतवासियों का जीवन बहुत ही सादा है, सरल है, बहुत सिंपल है। किंतु इनके विचारधारा बहुत ऊंची है। The ideology of the people of India is very high. उनका जीवन, भारतवासियों का जीवन कैसे है? बहुत साधारण है। उनकी विचारधारा कैसी है? उनकी विचारधारा हमेशा ऊंची है। उनकी विचारधारा, विचारधारा का मतलब आइडियोलॉजी, नई चीज़ों के सीखने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। इसलिए उनका जीवन बहुत सिंपल है, पर विचारधारा, भारतवासियों की विचारधारा बहुत ऊंची है। इंसान में ही इसने भगवान को निखारा। इंसान, इंसान का मतलब ह्यूमन बीइंग। इंसान का मतलब क्या? ह्यूमन बीइंग। कवि कहते हैं कि भारतवासी इंसान में ही भगवान को देखते हैं। इंसान में ही भगवान को देखते हैं। हमारे घर पर कोई आदमी आता है तो हम क्या करते हैं? उनको स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। उनके कोई मदद चाहिए तो हम क्या करते हैं? उनके लिए पानी देते हैं। वैसे दूसरों को मदद करना भगवान की मदद करने के समान है। दूसरों की मदद करना भगवान की मदद करने के समान है। इसलिए भारतवासियों ने भगवान को दूसरे इंसान में ही देखते हैं। कवि क्या कहते हैं? भारतवासी इंसान में ही भगवान को देखते हैं, वैसा बोलते हैं। ये पद्यांश में कवि क्या क्या कहते हैं? भारतवासियों का जीवन बहुत सरल है, भारतवासियों का विचारधारा बहुत ऊंची है, भारतवासियों इंसान में ही भगवान को देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ India are very simple. The lives of the people of India are very simple. The lives of the people of India are very simple. The ideology of the people of India is very high. The ideology of the people of India is very high. इंसान में ही इसने भगवान को देखते हैं। कोई अतिथि, अतिथि का मतलब रिलेटिव्स, कोई आदमी हमारे घर पर आए हैं तो उनकी मदद करते हैं, स्वागत करते हैं।
क्योंकि दूसरों की मदद करना भगवान की मदद करना के समान है, भगवान को खुश करने की समान है। हमको इसी से दूसरों की मदद करने से हमको खुशी मिलते हैं ना, दूसरों की मदद करेंगे तो हमको खुशी मिलते हैं, इसलिए भगवान की आशीर्वाद मिलते हैं। सो इस तरह इंसान में भगवान को देखते हैं। People of India see God in humans. People of India see God in humans. When someone comes to our house, we welcome him and respect him. We help to him. तीसरा पद्यांश। सबके लिए खुला है कुदरत का कोस सारा, कुटुंब एक दुनिया इसका नारा है, इसका रखा है नारा। तीसरे पैराग्राफ को पढ़िए। सबके लिए खुला है कुदरत का कोस सारा, कुटुंब एक दुनिया इसका रखा है नारा। सबके लिए का मतलब फॉर एवरीवन, सबके लिए का मतलब फॉर एवरीवन। खुला का मतलब ओपन, खुला का मतलब ओपन। कुदरत का मतलब नेचर, कुदरत का मतलब क्या? नेचर। कुदरत के लिए पर्यायवाची शब्द प्रकृति, कुदरत का पर्यायवाची शब्द क्या? प्रकृति। कुटुंब का मतलब फैमिली, कुटुंब का मतलब फैमिली, परिवार। कुटुंब के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? परिवार। दुनिया का मतलब वर्ल्ड, संसार, जहत। दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या? संसार, जहत। दुनिया का मतलब वर्ल्ड। नारा का मतलब स्लोगन, नारा का मतलब क्या? स्लोगन। नारा का मतलब क्या? स्लोगन। सबके लिए खुला है कुदरत का कोस सारा। भारतवासियों के लिए खुला है कुदरत का कोस सारा। कोस का मतलब क्या? ट्रेसर। कोस का मतलब क्या? ट्रेसर। TREASURE। कोस का मतलब क्या? ट्रेसर। कुदरत का कोस, कुदरत का मतलब नेचर। प्रकृति किसे कहते हैं? हमारे आसपास में होने वाली हरियाली, पेड़ पौधे, चट्टान, नदियाँ, ये सब प्रकृति है, ये सब पहाड़। कुदरत का मतलब नेचर क्या क्या है? हरियाली, पौधे, पेड़, चट्टान, नदियाँ, पहाड़, ये सब की प्रकृति है। ये पद्यांश में कवि क्या कहना? कुदरत का कोस सारा, कुदरत का कोस सबके लिए खुला है। The entire treasury of nature is open for everyone. The entire treasury of nature is open for everyone. कोस का मतलब ट्रेसरी में, कोस में, कुदरत के कोस में क्या क्या है? The nature, पेड़ पौधे, वो पौधे में फूल, वो पौधे में तरकारियाँ, ये सभी है ना, वो ही कुदरत के कोस में है ना। वो सब सबके लिए खुला है। द एंटायर ट्रेजरी ऑफ नेचर इज ओपन फॉर एवरीवन। कुटुंब एक दुनिया इसका रहा है नारा का मतलब क्या? स्लोगन। नारा का मतलब क्या? स्लोगन means slogan is a memorable motto or phrase used in a political, commercial, religious and other context as a
repetitive expression of an idea or purpose with the goal of persuading members of the public. ठीक है. What is our slogan for India? भारत के लिए हमारा स्लोगन, हमारा नारा क्या है? What is our slogan for India? जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जैसे वो ही स्लोगन है. हम भारतवासियों को शुरू से ही एक नारा रहा है, वो ही पूरा संसार हमारे परिवार के समान है. हम भारतवासियों का शुरू से ही नारा रहा है, वो क्या है ना, पूरा संसार हमारे परिवार के समान है. पूरा संसार हमारे परिवार के समान है. जैसे परिवार के हर सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, ख्याल रखते हैं, वैसे ही हम भारतवासियों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार के समान है. Indians have kept the slogan from the very beginning. The whole world is like our family. The whole world is like our family. हम भारतवासियों का शुरू से ही वो एक नारा है, वो नारा क्या है ना, पूरा संसार हमारे परिवार के समान है. Indians have kept the slogan from the beginning, from the very beginning. The whole world is like for family. The whole world is like for family. जैसे परिवार के हर सदस्य एक दूसरे की ख्याल रखते हैं, वैसे ही हम भारतवासियों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार के समान है. Just like every members of the family helps each other. In the same way, for the people of India, the whole world is like this family. यही हमारा स्लोगन है. ठीक है. अंतिम पद्यांश. है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके यह है गगन हमारा. हमारा भारत देश स्वर्ग से भी अच्छा है. भारतवासियों भारत देश का सितारे हैं. बच्चों, अब ये कविता का अभ्यास देखेंगे. ये कविता का शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द को देखेंगे. गगन, गगन के लिए आसमान. गगन का मतलब स्काई, आसमान, आकाश, नभ. गगन, आसमान. और भी पर्यायवाची शब्द गगन के लिए क्या क्या है? नभ, नभ भी आएगा, आकाश वो भी आएगा. कोस, कोस का मतलब ट्रेजर, खजाना. कोस का मतलब क्या? ट्रेजर. एक्चुअली खजाना, खजाना में क्या क्या है? गोल्ड, सिल्वर, रुपया वो ही है. प्रकृति की खजाना में क्या क्या है? प्रकृति की खजाना में पेड़, पौधे, पहाड़, नदियाँ, वो ही प्रकृति की खजाना है. ठीक है. कोस, कोस का मतलब खजाना. ट्रेजर. कुदरत, कुदरत का मतलब प्रकृति. कुदरत का मतलब प्रकृति, नेचर. कुदरत, कुदरत का मतलब क्या? प्रकृति, नेचर. प्रकृति, प्रकृति, नेचर. NATURE. कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब का मतलब परिवार. कुटुंब का मतलब क्या? परिवार, फैमिली. निखारा, निखारा का मतलब ध्यान से देखा, लुक्ड. निखारा का मतलब लुक्ड. सादा, सादा का मतलब सिंपल. सादा का मतलब क्या? सिंपल, सरल. विचारधारा, विचारधारा सोच समझ, मत, आइडियोलॉजी. दुनिया, दुनिया का पर्यायवाची शब्द संसार, जगत, जग. क्या क्या है दुनिया के लिए? जग, संसार, जगत, वर्ल्ड. ठीक है. वतन, वतन का मतलब देश. वतन का मतलब क्या? देश, कंट्री.
जीवन जीवन लाइफ जिंदगी जीवन जीवन का मतलब जिंदगी लाइफ। बच्चों नेक्स्ट रोमन शब्दों के बहुवचन रूप पर टिक निशान लगाइए। टिक दी करेक्ट प्लूरल फॉर्म, वचन बदलिए है ना वो ही है। कली उसके लिए क्या आएगा? कलियांग। ली बड़ी ली ई की मात्रा आएगी कलियांग, छोटी की मात्रा आएगी कलिया। ये तीनों में करेक्ट शब्द क्या है? कली के लिए क्या आएगा? कलियांग। छोटी की मात्रा आएगा या बड़ी की मात्रा? करेक्ट, छोटी की मात्रा ही आएगा। कली कलियांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वाल। क्वाल के लिए क्या आएगा? क्वाला क्वालों क्वाले। क्वाल क्वाल के लिए क्या आएगा? क्वाल का क्वाला आएगा क्वालों या क्वाले? अब बोलिए। करेक्ट, क्वाले। क्वाल क्वाले, क्वाल क्वाले। नेक्स्ट बौरा। बौरा बौरा उसके लिए क्या आएगा? बौरे बौरों बौरे। बौरे बौरो। थर्ड वन क्या दिए हैं? बोरें बोरें। ये तीनों में करेक्ट आंसर क्या है? बौरा के लिए बौरे, बौरा के लिए बौरें। हवा। हवा के लिए हवाओं हवाएं हवाए। ये तीनों में क्या आएगा? हवा हवाए, वो ही करेक्ट है। हवा हवाए। नेक्स्ट क्यारी। क्यारी के लिए वचन क्या है? क्यारियाँ, छोटी की मात्रा क्यारिया या क्यारियों। ये तीनों में करेक्ट क्या है? क्यारियाँ। करेक्ट, छोटी की मात्रा क्यारियाँ, वो ही करेक्ट है। और भी एक बार पढ़िए। कली कलियाँ, छोटी की मात्रा। क्वाल क्वाले, बौरा बौरे, हवा हवाए, क्यारी क्यारियाँ। ठीक है। नेक्स्ट रोमन विशेषण विशेष्य शब्दों का मिलान करके लिखिए। मैच द एडजेक्टिव्स विद द विशेष्य एंड राइट। विशेषण adjective, विशेष्य ऑब्जेक्ट। मैच द एडजेक्टिव्स विद करेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट। विशेषण ठंडी ठंडी, प्यारी, हरे, छोटे, चहचहाते, खिली। ये सभी विशेषणों के लिए सही विशेष्य को जानकर लिखना है। उधर क्या क्या है? विशेष्य में क्या क्या दिए हैं ना? क्यारी, बच्चे, पंछी, हवा, कलियाँ, पत्ते, ये विशेष्य है। अब विशेषण शब्दों को करेक्ट विशेष्य जानकर मैच करना चाहिए। ठीक है। डंडी के लिए क्या विशेष्य आए हैं? डंडी के लिए क्या विशेष्य आएगा? डंडी के लिए करेक्ट डंडी हवा, डंडी हवा। नेक्स्ट प्यारी, प्यारी के लिए क्या विशेष्य आया है? प्यारी के लिए विशेष्य क्यारी, प्यारी क्यारी, लवली बेट। नेक्स्ट हरे, हरे के लिए क्या विशेष्य आएगा? हरे के लिए क्या आएगा? हरे पत्ते, हरे पत्ते, ग्रीन लीव्स। हरे के लिए, हरे विशेषण के लिए विशेष्य शब्द क्या? पत्ते, हरे पत्ते, ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट
छोटे। छोटे विशेषण के लिए विशेष्य क्या है? छोटे बच्चे। छोटे के लिए विशेष्य क्या है? बच्चे। छोटे बच्चे, स्मॉल बॉयज। चहचहाते। चहचहाते विशेषण के लिए क्या विशेष्य आएगा? चहचहाते पंछी। चहचहाते पंछी, बर्ड्स क्रिम्पिंग। चहचहाते पंछी। नेक्स्ट किली, लास्ट वन, किली कलियांग। किली कलियांग। कलियांग का मतलब बड्स। कलियांग का मतलब क्या? बड्स। किली कलियांग, ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स बड्स। ब्लॉसम्स बड्स। ठीक है, और भी एक बार पढ़िए। ठंडी हवा। ठंडी हवा, प्यारी क्यारी। हरे पत्ते, छोटे बच्चे, चहचहाते पंछी, किली कलियां। ठीक है, नेक्स्ट रोमन। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा जानकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा जानकर लिखिए। पिक एंड राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स, संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा जानकर लिखिए। में मिठास है। फल में मिठास है। There is a sweetness in the fruit। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा मिठास। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास, स्वीटनेस, वो ही भाववाचक संज्ञा है, वो दिया है। नेक्स्ट, मुझे बचपन से ही फूल पसंद है। ये वाक्य को पढ़ो। मुझे बचपन से ही फूल पसंद है। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? मुझे बचपन से ही फूल पसंद है। आई लव फ्लावर्स सिंस चाइल्डहुड। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा बोलिए आप। करेक्ट, बचपन, चाइल्डहुड, वो ही भाववाचक संज्ञा है। मुझे बचपन से ही फूल पसंद है। ये वाक्य में आई लव फ्लावर्स सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड वो ही भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट, हम सबकी मुस्कान है फूल। हम सबकी मुस्कान है फूल। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा मुस्कान। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? मुस्कान। फ्लावर्स आर द स्माइल्स ऑफ ऑल ऑफ अस। स्माइल, मुस्कान का मतलब स्माइल। मुस्कान का मतलब क्या? स्माइल। नेक्स्ट, फूल कोमलता का पाठ पढ़ाते हैं। फूल कोमलता का पाठ पढ़ाते हैं। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? फूल कोमलता का पाठ पढ़ाते हैं। फ्लावर्स टीच सॉफ्टनेस लेसन। फ्लावर्स टीच सॉफ्टनेस, कोमलता, कोमलता का मतलब सॉफ्टनेस। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा कोमलता। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? कोमलता ही भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, सुंदरता का मान है फूल। सुंदरता का मान है फूल। फ्लावर्स आर द वैल्यू ऑफ ब्यूटी। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है?
सुंदरता का मान है फूल। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? करेक्ट, सुंदरता, वो ही भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और भी एक बार पढ़िए। फूल में मिठास है, भाववाचक संज्ञा मिठास, स्वीटनेस। मुझे बचपन से ही फूल पसंद है, भाववाचक संज्ञा बचपन, चाइल्डहुड। सबकी मुस्कान, हम सबकी मुस्कान है फूल। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा मुस्कान। नेक्स्ट, फूल कोमलता का पाठ पढ़ाते हैं। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा कोमलता, सॉफ्टनेस, कोमलता वो ही भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता का मान है फूल। ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा सुंदरता, ब्यूटीफुल, ये वाक्य का भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट रोमन, दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वैसा देंगे तो क्या करना है ना, दिए गए पद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। ये कविता को अच्छी तरह पढ़ो। है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गहन हमारा। अब ये पैराग्राफ से प्रश्न, भारत वतन किससे भी अच्छा है? भारत वतन किससे भी अच्छा है? भारत वतन किससे भी अच्छा है? अब बोलिए। हाँ, ठीक है। भारत वतन स्वर्ग से भी अच्छा है। भारत वतन स्वर्ग से भी अच्छा है। नेक्स्ट, वतन, वतन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वतन, वतन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वतन का पर्यायवाची शब्द देश। वतन का पर्यायवाची शब्द देश। ठीक है। हम ये सितारे इसके, यह है गगन हमारा। हम किसके सितारे हैं? हम भारत वतन के सितारे हैं। सितारे, सितारे का मतलब क्या है? सितारे का शब्दार्थ क्या है? सितारे तारे, सितारे तारे। ठीक है। गहन, गहन का पर्यायवाची शब्द क्या है? गहन का पर्यायवाची शब्द आकाश, आसमान, नभ, ये तीनों में एक लिखना। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ दिएंगे तो कैसे प्रश्न, दूसरे पैराग्राफ से प्रश्न पूछेंगे तो कैसे उत्तर लिखना। सादा रहा है जीवन, ऊंची विचारधारा, इंसान में ही इसने भगवान को निखारा। इसमें भारत के लोगों का जीवन और विचारधारा कैसी है, वैसा पूछेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? भारत के लोगों का जीवन कैसा है? पहला क्वेश्चन, भारत के लोगों का जीवन कैसा है? भारत के लोगों का जीवन सादा रहा है। भारत के लोगों के जीवन सादा रहा है। भारत के लोगों का विचारधारा कैसी है? दूसरा प्रश्न, भारत के लोगों का विचारधारा कैसी है? भारत के लोगों का विचारधारा ऊंची है। भारत के लोगों का जीवन, लोगों का जीवन सादा है और विचारधारा ऊंची है। ठीक है। ये कविता को किसने लिखा है? ये कविता के कवि कौन है? ये कविता के कवि द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। ये कविता का कवि द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। ठीक है।
इंसान में ही इसने भगवान को निखारा। भगवान को किससे देखते हैं? भगवान को इंसान में देखते हैं। भारतवासी लोग भगवान को किससे देखते हैं? भारतवासी लोग भगवान को इंसान में देखते हैं। ठीक है। इंसान, इंसान का पर्यायवाची शब्द आदमी, मनुष्य। इंसान का पर्यायवाची शब्द आदमी, मनुष्य। भगवान का पर्यायवाची शब्द ईश्वर। भगवान का पर्यायवाची शब्द ईश्वर। ठीक है। ये कविता ही हमारा अंतिम पाठ है। ये कविता से हमारा किताब समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम रिवीजन क्लास देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।